सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों, जो संगणक भर्ती 2024 है, इसका एग्ज़ाम आपको 3 मार्च 2024 को है। इसके अलावा जो भी आपको चीज़ें लेके जानी है वो पहले देख लेना। जो आपके नोटिफिकेशन एडमिट कार्ड आया है उसके नीचे मेंशन होगी, वो सारी चीज़ें ज़रूर लेके जाएं। ठीक है, मेन आईडी, फ़ोटो वगैरह, आप सारी चीज़ें, ब्लू बॉल पॉइंट पेन। इसके अलावा दोस्तों, हमने जो राजस्थान की ज्योग्राफी के जो एमसीक्यू है वो कवर किए थे। आज अपने जो राजस्थान के प्रमुख राजवंश है ना, इससे संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो जितने भी बचे हुए टॉपिक है वो मैं आपकी कल क्लास लेके आ जाऊंगा, जिसमें आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक हैं और सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वही करेंगे अपने। एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे नहीं करेंगे। बाकी एक बार दोस्तों, आपको क्या है कि फुल, जिसने कभी नहीं पढ़ा है, पूरा अच्छा डीपली हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए, उसकी भी हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। जो आपके एलडीसी हो गया, स्टेनो हो गया, महिला सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हो गया, आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो गया, सभी में दोस्तों यहाँ पे काम आने वाली है। तो राजस्थान जी की, अगर आप राजस्थान के एग्ज़ाम की तैयारी करिए तो राजस्थान जी के तो आपको अच्छे से आनी चाहिए, एक एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। सिलेबस इतना बड़ा है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कम आते हैं, तो हर चीज़ को अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपने दोस्तों पहले क्वेश्चन से, राजवंश से संबंधित। तो राजपूताना जो नाम है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम कब व किसने किया? तो दोस्तों, जो राजपूताना शब्द है ना, इसका प्रयोग जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था 1800 ईस्वी में। इसके अलावा मैं बता दूं, अगर आपसे दोस्तों पूछ ले कि जो राजस्थान है ना, राजस्थान शब्द, राजस्थान शब्द, इसका प्रयोग अगर आपसे पूछ ले तो इस शब्द का प्राचीनतम प्रयोग की बात करें अपने, ऐसे लिखा आएगा क्वेश्चन में, कौन सा प्राचीनतम प्रयोग। तो ये आपके आ जाएगा दोस्तों। और ये पूरा ऐसे राजस्थान नहीं लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था राजस्थानी यादित्य, राजस्थानी यादित्य। अब ये मिला कहाँ पे लिखा हुआ? ये दोस्तों विक्रम संवत 682 का है, और वसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में, वसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में लिखा मिला था। ठीक है, ये चीज़ें राजस्थान शब्द के लिए है। यहाँ पे अपने राजपूताना की बात कर रहे हैं, राजपूताना के नाम से पहले जाना जाता था। औपचारिक रूप से बात करें तो 26 जनवरी 1950 को पूरे भौगोलिक प्रदेश का नाम यहाँ पे राजस्थान स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, वैसे बात करें तो 30 मार्च, जब अपने राजस्थान दिवस मनाते हैं 30 मार्च 1949 को, तो इसका नाम राजस्थान रखा गया। स्वीकार औपचारिक रूप से इसका संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश का नाम जो स्वीकार किया गया ना, जो राजस्थान नाम, ये राजस्थान जो नाम है, ये पूछ ले कि स्वीकार कब किया पूर्ण रूप से, ठीक है, या औपचारिक रूप से, तो ये 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को। अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में यहाँ पे उल्लेखित है, वो कौन सा है दोस्तों? जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में, तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर आएगा माध्यमिका या नगरी। ठीक है, नगरी कहाँ पे है? ये चित्तौड़गढ़ में है, ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ में। अब यहाँ पे क्या होता है कि दोस्तों, जो राजा, यूनानी राजा होता है मेनेंडर, 150 ईसा पूर्व जो नगरी चित्तौड़गढ़ को अपने अधिकार में करके अपने राज्य की स्थापना करता है। इस संदर्भ में जो गार्गी संहिता व पतंजलि के महाभाष्य तथा महाभारत में इस चीज़ की यहाँ पे चर्चा मिलती है। ये आपके आरएस में आ चुका है एग्जाम में। फिर बात करें मत्स्य का, सर्वप्रथम उल्लेख आपको कहाँ पे मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको दोस्तों ऋग्वेद में, जो मत्स्य जनपद है अपने कह सकते हैं, मत्स्य जनपद का उल्लेख, मत्स्य जनपद का उल्लेख कहाँ पे मिलता है आपको? ऋग्वेद में मिलता है। इसका विस्तार की पूछें तो दोस्तों, जो आधुनिक जयपुर है, कोटपुतली, बहरौड़, अलवर, जो खैरथल, तिजारा, करौली, भरतपुर, डीग, इस जिलों में पूरे इस मत्स्य जनपद का विस्तार था। और मत्स्यों की जो प्राचीन राजधानी थी ना, वो
पूछ ले इस जनपद की प्राचीन राजधानी अगर पूछ ले कौन सी थी, तो राजधानी आती है दोस्तों उपा उपाप्लव्य। ठीक है, ये इसकी प्राचीन राजधानी आती है, और इसकी राजधानी विराटनगर थी। ठीक है, और जिसे वर्तमान में बेराट भी कहा जाता है। ठीक है, बाद में इसकी राजधानी, मैं प्राचीन राजधानी पूछ ले तो दोनों चीज़ें हैं इसमें, ये तो एक तो प्राचीन है और एक वैसे राजधानी है, तो प्राचीन राजधानी तो ये आएगी। दूसरी दोनों एक साथ ऑप्शन में आपको शायद ही मिले, बाकी राजधानी इसकी बेराट, मत्स्य जनपद की राजधानी, ये भी पूछ चुका है डायरेक्ट कि मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी है, सीधी राजधानी पूछे तो आपको बेराट करके आना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको प्राचीन राजधानी बताई है। अब अपने बात करेंगे निम्न में से किस वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई। तो अलग अलग दोस्तों सबके मत थे कि कैसे जो राजपूत है इनकी उत्पत्ति होती है, जो भी वंश है, गोहिल वंश है, तो इन सभी की यहाँ पे उत्पत्ति के सभी जो भी इतिहासविद हैं सबके अलग अलग मत हैं, तो उन्होंने अपनी अपनी चीज़ें बताई। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए दोस्तों कि जो अग्नि कुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत है ये कौन मानता है। एक तो चंद्र बरदई मानता है, एक मानता है दोस्तों कौन, पृथ्वीराज रास मतलब चंद्र बरदई ने पृथ्वीराज रासो में उल्लेखित किया है ये अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत, तो ये इसके द्वारा लिखी गई, पृथ्वीराज रासो। अब यहाँ पे क्या है, इस पृथ्वीराज रासो में इसने लिखा कि जो अग्निकुंड से उत्पत्ति में चार जातियां, जो मतलब जो गुरु विशिष्ट के विश्वामित्र के चार योद्धाओं, गुर्जर प्रतिहार एक तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, एक तो है गुर्जर प्रतिहार, दूसरी आ जाती है यहाँ पे दोस्तों चालुक्य। ठीक है, ब्रैकेट में सोलंकी भी आप लिख सकते हो इसको। फिर तीसरी यहाँ पे आ जाएगी दोस्तों चौहान या चामान। फिर चौथी आ जाएगी आपको परमार। तो ये चार जातियां हैं मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे सिसोदिया नहीं होगा, आपने से ये पूछा है अग्निकुंड से उत्पत्ति नहीं हुई, तो सिसोदिया यहाँ पे नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों जो नैणसी है, ठीक है, ये भी इसका समर्थन करता है अग्निकुंड से उत्पत्ति का। ठीक है, इसके अलावा जो सूर्यमल मिश्रण है ये भी इस सिद्धांत का समर्थन करता है अग्नि कुंड से उत्पत्ति का। अब जो GH ओझा है ना, GH ओझा, ये क्या मानते हैं क्षत्रियों को, ये मानते हैं सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, सूर्य एवं चंद्रवंशी। ठीक है, बस इतना याद रख लेना एक बार। बाकी और जो DR भंडारकर है अभी ब्राह्मण वंशीय मानते हैं, तो अभी आपके थोड़ा ज़्यादा मिक्स हो जाएगा, पहले आप डीपली अगर आपने पढ़ा है तो अच्छे से आपको सब कुछ याद होगा। राजस्थान में देखो प्रतिहार वंश के संस्थापक हरीशचंद्र की आपको राजधानी बतानी है। हरीशचंद्र है ना दोस्तों यहाँ पे जो कि रोहिलिद के नाम से भी जाना जाता था, इसका अन्य नाम अगर पूछ ले ये भी एग्जाम में आ चुका है, तो ये ध्यान रखना। एक तो रोहिल, रोहिल, ठीक है। और इसकी राजधानी की बात करें तो दोस्तों मंडोर, मंडोर राजधानी थी हरीशचंद्र की राजधानी। अब जो एक क्वेश्चन और आ सकता है आपके एग्जाम में, गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन नैणसी द्वारा मतलब उल्लेखित है, मतलब 26 शाखाओं का। तो गुर्जर प्रतिहार वंश अभी अपने पढ़ रहे हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश की यहाँ पे 26 शाखाओं का उल्लेख कौन करता है, नैणसी, मुहणोत नैणसी। ठीक है, नैणसी करता है, बस इतना याद रखना है।
और अगर गुर्जर प्रतिहार की पूछ ले आपसे कि वंशावली कहाँ से प्रारंभ होती है, ठीक है, ये आती है रज्जिल से। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, रज्जिल से इसकी वंशावली प्रारंभ होती है, ये भी पूछा गया है। और जो मंडोर के प्रतिहार ये क्षत्रिय माने जाते हैं। और सबसे प्राचीन शाखा पूछ लें इन 26 शाखाओं में, सबसे प्राचीन अगर आ जाए कौन सी है, तो प्राचीन आपके दोस्तों मंडोर वाली आएगी। कौन सी आएगी? मंडोर वाली सबसे प्राचीन शाखा आएगी। और अगर आपसे दोस्तों एक चीज और पूछ ले कि एक और इसकी जो महत्वपूर्ण शाखा है नागभट्ट प्रथम से संबंधित है। नागभट्ट प्रथम है ना दोस्तों, ये अपनी राजधानी किसको बना लेता है? मेड़ता को बना लेता है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। किस शासक के शासनकाल में जो उद्योतन शुरू है, ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा उद्योतन सूरी। ये लिखता है दोस्तों कुवल्यमाला। और आचार्य जिनसेन के द्वारा रचना की जाती है हरिवंश पुराण की। एक तो इन दोनों के नाम याद रखने हैं कि उद्योतन सूरी ने क्या लिखी? कुवल्यमाला। आचार्य जिनसेन के द्वारा लिखा गया हरिवंश पुराण। अब ये क्वेश्चन आ चुका है तो वत्स राज के समय। किसके समय? वत्स राज के समय। फिर बात करते हैं संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में था। अब आपको बताना है कि जो संस्कृत कवि है राजशेखर किसके दरबार में। दोस्तों ये था आपके महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में। महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में था ये राजशेखर। और उसका जो दरबारी कवि राजशेखर है इसने एक तो लिखी थी, इसकी अगर अपने रचना की बात करें दोस्तों, तो एक तो ये लिखता है यहाँ पे प्रमुख बता रहा हूँ मैं आपको, कर्पूर मंजरी। एक लिखता है ये काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी इसकी रचनाएं थी। बाल रामायण हो गया और विद्वशाल भंजिका और बहुत सारी रचनाएं थी इसकी। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया? तो जोधपुर के निकट दोस्तों जो ओसिया के मंदिरों का निर्माण है ये प्रतिहारों के द्वारा ही यहाँ पे करवाया गया। किसके द्वारा? प्रतिहारों के द्वारा करवाया गया। अब ये आपका जो ओसियाँ है कहाँ पे? जोधपुर ग्रामीण जो आपका नया जिला बना है उसमें चला गया, जोधपुर ग्रामीण में। ठीक है, इतना नहीं याद रखना, अभी नए जिले के अकॉर्डिंग आपको कुछ नहीं पूछेगा। अब ओसिया में आपको क्या मिलेगा? एक तो श्वेतांबर जैन मंदिर, ओसवाल समाज की कुल देवी सच्चिका माता का मंदिर मिलेगा। सूर्य मंदिर के अलावा कुल 16 मंदिर यहाँ पे मिलेंगे जिनका निर्माण 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य हुआ। इन मंदिरों का निर्माण किस शताब्दी से? 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य होता है। शताब्दी के मध्य इन मंदिरों का निर्माण होता है। अब अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अजमेर का संस्थापक कौन था दोस्तों? अजमेर का पूछा है, ध्यान रखना। चौहान वंश का संस्थापक यहाँ पे नहीं पूछा आपसे। अजमेर का संस्थापक पूछा है कौन था, तो अजय राज आता है। ठीक है, अजय राज करते हैं। अजमेर की स्थापना कब करते हैं? तो ये अजमेर नगर की स्थापना करते हैं 1113 ईस्वी में। 1113 1113, ठीक है, 1113 ईस्वी में स्थापना करते हैं अजमेर की। अगर आपसे दोस्तों ये पूछ ले कि चौहानों का मूल स्थान कौन सा है, तो स्पालदक्स आएगा। चौहानों का मूल स्थान, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो स्पालदक्ष। और इस टाइम इनकी राजधानी थी अही छत्रपुर जो नागौर में पड़ती है। और अजमेर के चौहानों को स्पालदक्ष के चौहान के नाम से भी जाना जाता है। इनकी प्रारंभिक राजधानी पूछ ले, प्रारंभिक की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, प्रारंभिक राजधानी तो ये आती है अही छत्रपुर, ठीक है, जो कि आपके पड़ती है नागौर में। इसके अलावा सांबर भी इनकी राजधानी रह चुकी है।
और जो चौहान राजवंश का संस्थापक पूछ ले तो वासुदेव चौहान आएगा। चौहान राजवंश का संस्थापक, अगर आपसे संस्थापक पूछे तो क्या आएगा? वासुदेव चौहान। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अ, अजय राज जो चौहान है, इनके पिता का नाम भी पूछा गया है, तो पृथ्वीराज चौहान प्रथम एग्जाम में। तो इनके पिता कौन है? पृथ्वीराज चौहान प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम लिख रहा हूँ डायरेक्ट, पृथ्वीराज चौहान प्रथम आप याद रखना। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ललित विग्रहराज का रचयिता जो सोमदेव है ना, किस चौहान शासक के दरबार में रहता था? तो ये रहता था दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में। अब जो 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 विग्रहराज चतुर्थ है ना, ये जाना जाता है बिसल देव के नाम से भी। किस नाम से? बिसल देव के नाम से भी ये जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसका शासनकाल की बात करें तो 1158 ईस्वी से 1163 ईस्वी तक इसका शासनकाल है, ये मत याद रखना शासनकाल। और विग्रहराज चतुर्थ अजमेर का जो शासक है 1158 में बनता है, और दिल्ली के तोमरों व दिल्ली के मुसलमानों को पराजित कर उन पर अधिकार किया। और समकालिक लोग इन्हें जो कवि बांधव या कट्टी बांधव पूछ ले तो इन्हें कहते थे कवि बांधव, कट्टी बांधव। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने एक संस्कृत नाटक की भी रचना की थी। जो नाटक था ना वो था हरिकेली नाटक, संस्कृत में। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो सोमदेव है वो इनके काल का ही था। अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो तराइन के दो युद्ध हुए थे जो सबसे फेमस हैं, और इन युद्धों के बाद ही पूरे भारत का यहाँ पे दोस्तों इतिहास पलट गया था। ठीक है। तो अब तराइन के जो प्रथम युद्ध है ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य लड़ा गया था। और इसमें दोस्तों जो जीत है ना वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की होती है। जो प्रथम युद्ध है ये 1191 ईस्वी में लड़ा गया। ठीक है। फिर 1100, अब यहाँ पे क्या है कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को छोड़ देते हैं, यहाँ पे बख्श देते हैं। तो ये गलती की 1192 ईस्वी में फिर तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। यहाँ पे दोस्तों ये मोहम्मद गोरी जीत जाता है, और भारत में ये जो तुर्क वगैरह है, मुगल वगैरह है, यहाँ पे आक्रांता इनका शासन स्थापित हो जाता है, ऐसे कह सकते हैं अपने। फिर बात करते हैं चौहानों की रणथंबोर शाखा का प्रवर्तक कौन था? अब अपने चौहानों की रणथंबोर शाखा पे आ जाते हैं। तो दोस्तों ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के ही पुत्र आते हैं गोविंदराज। ठीक है, गोविंदराज चौहान जो कि 1194 ईस्वी में दोस्तों यहाँ पे स्थापना करते हैं रणथंबोर के चौहान वंश की। और अब बात करें इनके बारे में, तो जो प्रमुख युद्ध लड़े जाते हैं, ये जो अलाउद्दीन खिलजी का चाचा है ना जलालुद्दीन, इससे युद्ध लड़ते हैं और जीतते भी है दोनों। 1299 में युद्ध होता है, एक 1298 में होता है, जाइन का युद्ध हो गया। ठीक है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 1300 ईस्वी में रणथंबोर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का एक सेना नायक मारा गया। तो ये 2-3 बार आपके एग्जाम में आ चुका है दोस्तों क्वेश्चन। तो कौन सा मारा गया? उल्लुग, नुसरत, जफर, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे दोस्तों जो मारा गया वो है नुसरत खां। ठीक है। फिर बात करते हैं इससे पहले एक जो शाका है राजस्थान का वो देख लेते हैं, जो कि 1301 ईस्वी में होता है दोस्तों, इन्हीं के समय। ठीक है, राजस्थान का प्रथम शाका। ठीक है, जब केसरिया प्लस जोर एक साथ होते हैं तो वो शाका कहलाता है। अब यहाँ पे जो युद्ध होता है ना दोस्तों 1301 ईस्वी में, रणथंबोर के जो अ, हमीरदेव चौहान है, इधर तो होता है हमीर,
और इधर होता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और इनके यहाँ पे अमेरिकी दोस्तों जो सेनापति होते हैं दो इस युद्ध में, एक का तो नाम आता है रणमल, एक का नाम आता है दोस्तों रत्तीपाल। अब ये दोनों क्या होते हैं कि इनको अलाउद्दीन खिलजी लालच दे देता है, लालच दे देता है, तो ये दोनों मिल जाते हैं इसके साथ। और यहाँ पे हमीर देव की यहाँ पे हार होती है इसी कारण से, ठीक है। और और यहीं 1301 में राजस्थान का यहाँ पे प्रथम साका होता है, याद रखना है बस, और कुछ नहीं याद रखना है इसके अलावा। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक यहाँ पे दोस्तों कौन आता है, तो कीर्तिपाल चौहान आता है दोस्तों। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन आता है, कीर्तिपाल चौहान। और जो कि कित्तू के नाम से भी जाना जाता था, इसे कित्तू एक महान राजा भी कहा गया है। तो 1181 ईस्वी में करता है कीर्तिपाल चौहान, ठीक है। और ये किस शाखा का था, नाडोल शाखा का था। अगर पूछ ले तो ये कीर्तिपाल किस शाखा का था, शाखा अगर आपसे पूछ ले तो नाडोल आती आएगी, ठीक है, नाडोल शाखा आएगी। और जालोर शाखा के चौहान वंश का प्रथम संस्थापक यही जाना जाता है। और जालोर का नाम जबालीपुर आपको मिलेगा, ठीक है, और शिलालेखों में। और इसके अलावा जो किला है उसे सुवर्णगिरी कहा था। जालोर वाले किले को क्या कहते थे, सुवर्णगिरी। एक स्वर्णगिरी है जो कि जैसलमेर में है, इसको बोलते थे सुवर्णगिरी। तो दोनों के नाम में थोड़ा सा डिफरेंस आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं नैणसी की ख्यात में कुल गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख है। इससे पहले अपने दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट युद्ध पढ़ लेते हैं। अब ये एक सेकंड, ठीक है, नई स्लाइड में देख लेते हैं। देखो सबसे पहले दोस्तों एक जब ये जालोर पे आक्रमण करता है ना, तो पहले उसको सिवाना दुर्ग को जीतना होता है, जो कि जालोर दुर्ग की क्या थी, कुंजी थी। अब जो सिवाना दुर्ग है उसे बोलते हैं जालोर दुर्ग की कुंजी, और मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली भी बोलते हैं इसको, सिवाना दुर्ग को। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, सिवाना पे आक्रमण करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले ये सिवाना पे आक्रमण करेगा, कब, 1308 ईस्वी में सिवाना पे आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी। और ये कमालुद्दीन गुरुक को सौंप देता है, और उसका नाम रख देता है खैराबाद। खैराबाद इसका नाम रख देता है। फिर 1311 ईस्वी में, ठीक है, इधर होते हैं कानड़ देव, कानड़ देव चौहान और उसका पुत्र वीरमदेव, ठीक है। और इधर होता है अलाउद्दीन खिलजी, इनके मध्य युद्ध होता है। और इधर भी ये युद्ध अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे 1311 ईस्वी में जीत जाता है। तो ये युद्ध भी यहाँ पे जीत जाता है। ये राजस्थान का तीसरा शाखा होता है। कौन सा, तीसरा। इससे पहले रणथंभौर में 1303 में हो गया, आगे पढ़ेंगे अपने। चित्तौड़ सॉरी रणथंभौर में 1301 में, चित्तौड़गढ़ में 1303 में दूसरा शाखा हुआ था, और 1311 में होता है फिर, ठीक है। इसके बाद अपने चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे ये एक के जीत जाता है। तो ये जो इसका क्रम भी कई बार पूछ लिया जाता है, अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान। सबसे पहले ये रणथंभौर पे जीतता है, रणथंभौर को कब, 1301 ईस्वी में। फिर चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ कब, 1303 ईस्वी में। फिर सिवाना, कई बार सिवाना के बाद नहीं पूछता, डायरेक्ट ये आ जाता है 1308। और फिर जालोर, और जालोर का नाम कर देता है जलालाबाद 1311 ईस्वी में। अब अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, कि नैणसी की ख्यात में गुहिलों की, अब आपसे गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख है ये पूछा गया है। तो गुहिलों की कुल 24 शाखाओं का उल्लेख किया गया है। मेवाड़ का प्रथम शाखा दोस्तों यहाँ पे किस वर्ष हुआ, मेवाड़ का अगर अपने प्रथम शाखा की बात करें तो किस वर्ष हुआ, तो 1303 ईस्वी में दोस्तों मेवाड़ का यहाँ पे
प्रथम शाखा होता है रानी पद्मिनी और रावल रतन सिंह। यहाँ पे दोस्तों जो राजा होता है वो रावल रतन सिंह होता है, रावल रतन सिंह। ये करता है केसरिया और रानी पद्मिनी करती है जौहर। ठीक है, इनके द्वारा जौहर। और इनके जो प्रमुख सेनापति है वो लड़ते हुए ये भी केसरिया करते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये है गोरा और बादल, गोरा व बादल। और इधर अलाउद्दीन खिलजी होता है, ये यहाँ पे जीत जाता है। और राजस्थान का ये दूसरा शाखा कहलाता है, पहले ही पढ़ लिया। फिर मेवाड़ के किस शासक के समय यहाँ पे दोस्तों जावर चांदी की खान यहाँ पे खोजी गई? तो जो लक्ष्य सिंह है लाखा, इनके समय खोजी गई। राणा लाखा के समय चांदी की खान खोजी गई। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, महाराणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? तो कुंभा के द्वारा अनेक दोस्तों यहाँ पे ग्रंथों की रचना की गई, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन भी आपके आ चुका है कि कितने कोशों में ये विभक्त है? तो ये 5 कोशों में विभक्त है। अब ये कौन कौन से हैं 5 कोश? एक तो पाठ्य रत्न कोश, पाठ्य रत्न कोश। दूसरा यहाँ पे आ जाता है आपका दोस्तों नृत्य रत्न कोश। ठीक है, आगे रत्न कोश लगा लेना। तीसरा आ जाता है गीत, पाठ्य नृत्य गीत वाद्य। और पांचवा आ जाता है रस। इसके अलावा दोस्तों जो कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है उसमें आपका संगीत राज तो लिखा ही हुआ है, संगीत मीमांसा आ जाता है। इसके अलावा सूड प्रबंध आ जाता है। ठीक है, और डायरेक्ट ये भी पूछा गया है कि नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की? तो ये कोश भी आप याद जरूर रख के जाना। और निम्न में से कौन सा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है या ग्रंथ नहीं है? ऐसे भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में यहाँ पे नहीं था? ये बताना है कि जो कुंभा के दरबार में नहीं था। तो नाथा था, मुनि सुंदर सूरी था, टीला भट्ट था, लेकिन मुनि जिन विजय सूरी यहाँ पे इनके दरबार में नहीं था। इसके अलावा दोस्तों जो कुंभा मंडन के द्वारा जो रचित ग्रंथ है, ठीक है, जो कुंभा का दरबारी था, शिल्पी मंडन, रूप मंडन, वास्तुसार, ऐसे उसने भी अलग अलग यहाँ पे रचनाएं की थी। और महाराणा कुंभा को है ना दोस्तों बहुत सारी उपाधियां भी यहाँ पे प्राप्त थी, आलगुरु, राजगुरु, तोर मंडल, ठीक है, हिंदू सुल्तान, राण रासो, शैल गुरु, नंद किश केशव केशवावतार। ठीक है, अलग अलग यहाँ पे उपाधियां प्राप्त थी, तो ये भी थोड़ी आप देख के जा सकते हो एक बार। और ये क्वेश्चन तो आ चुका है कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो महाराणा कुंभा का नाम आएगा। और राजस्थानी वास्तुकला का जनक पूछ ले तो किसे माना जाता है? तो राणा कुंभा को। तो ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थानी वास्तुकला का जनक, वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? तो राणा कुंभा। ठीक है, ये भी दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अचलगढ़ के किले की मरम्मत कराने वाला भी यही था, राणा कुंभा। और एक इन्होंने है ना दोस्तों कुशाल माता का भव्य मंदिर बनाया था, जो कि आपके पड़ता है कहाँ पे? बदनौर में। और जो 84 किले हैं ना, तो उसमें से 32 दुर्गों का निर्माता है ना इस कुंभा को कहा जाता है दोस्तों। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ कुंभा ने बनवाई, ठीक है, वो बनवाई थी विजय स्तंभ। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जो कि एक 9 मंजिला इमारत है। इसकी 9वीं मंजिल पे लगी है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, और इसकी ऊंचाई है 122 फीट, 122 फीट ऊंची है। महमूद खिलजी को हराया था इस विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पे इसका निर्माण करवाया था। और इस पे 1949 में दोस्तों डाक टिकट भी जारी हो चुका है, और इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है।
अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया? सांगा के द्वारा जो इब्राहिम लोदी है, इसको किस युद्ध में पराजित किया गया या परास्त किया गया? तो खातौली के युद्ध में दोस्तों, ध्यान रखना, खातौली के युद्ध में पराजित किया। और खातौली के युद्ध की बात करें तो दोस्तों, खातौली आपके जो जगह है ना, ये कोटा में पड़ती है, पीपलदा कोटा में। कहाँ पे? कोटा में पड़ती है। और ये 1517 ईस्वी के समय का युद्ध है। तो कई 1518 ईस्वी भी कई जगह आपको मिल जाएगा। राणा सांबा और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। राणा सांगा यहाँ पे विजयी रहते हैं। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, राणा सांगा व बाबर के मध्य जो खानवा का युद्ध है, ये कब लड़ा गया दोस्तों? अब आपसे पूछा गया है, खानवा का युद्ध यहाँ पे दोस्तों 17 मार्च 1527 को लड़ा गया। 1527 याद रखना, ठीक है। इसमें पाती पेरवन प्रथा अपनाई गई और ये बहुत ही भीषण युद्ध था अगर अपने बात करें तो। और इस युद्ध में दोस्तों जितने भी राजपूत राजा हैं, उन्होंने महाराणा सांगा का यहाँ पे साथ दिया था पाती पेरवन प्रथा के तहत। इसके अलावा कुछ मुस्लिम शासक थे, उन्होंने भी साथ दिया था। ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, जैसे महमूद लोदी, हसन खां मेवाती, इन्होंने भी यहाँ पे साथ दिया था, ठीक है। और मेन इनका टारगेट था कि जो विदेशी ताकतें हैं वो यहाँ पे स्थापित न हों, ठीक है। इससे पहले बयाना का युद्ध हुआ था जिसमें राणा सांगा जीते भी थे, लेकिन बाद में जो 1527 में ही फिर खानवा का युद्ध होता है, यहाँ पे हार का सामना करना पड़ता है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर दोस्तों यहाँ पे आश्रय प्राप्त हुआ? तो कुंभलगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार यहाँ पे कब किया? तो दोस्तों जो अकबर है, ये उदय सिंह के समय अधिकार कर लेता है चित्तौड़ दुर्ग पर। कब करता है? ये करता है 1568, याद रख लेना बस आप, 24 फरवरी या 25 फरवरी, 25 फरवरी 1568, 1568 ईस्वी को, ठीक है। चित्तौड़ दुर्ग पर, जो कि तृतीय शाखा होता है 1500, ठीक है। चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है 1568 में, चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है इससे। अब अपने बात करेंगे, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा? तो अकबर क्या था दोस्तों कि महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करना चाहता था, जो महाराणा प्रताप को कतई यहाँ पे मंजूर नहीं थी। इसने बहुत प्रयास किए, तो लेकिन फिर भी ये सफल नहीं हो पाया अकबर। तो जो क्रम में भेजा वो उसको जमा भट्टों से आप याद रखोगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जलाल खां आता है प्रथम दूत के रूप में। अगर पूछ ले तो सबसे पहले आपका आएगा यहाँ पे जलाल खां, जो कि 1572 में आता है। फिर आता है मान सिंह, जो कि आपके आमेर का राजा है। फिर भगवंत दास आता है, फिर टोडरमल आता है। तो ये सेकंड नंबर पे आता है, भगवंत दास थर्ड पे आता है, और ये टोडरमल आता है फोर्थ पे। फिर बात करेंगे दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टोड ने किस नाम से यहाँ पे संबोधित किया? तो इसने किया मेवाड़ का थर्मोपल्ली, ठीक है। किस नाम से किया? मेवाड़ का थर्मोपल्ली। खमनोर का युद्ध कौन कहता है? ये कहता है दोस्तों आपका अबुल फजल, अबुल फजल। तो ये पूछा जाता है डायरेक्ट, हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा? और गोगुंदा का युद्ध कहता है बदायूंनी, तो ये इसे कहता है गोगुंदा का युद्ध, ठीक है। 1576 ईस्वी में हुआ। अब कोई इसे 18 जून 1576, कई जगह ये 21 जून आता है, तो डेट नहीं पूछी जाती, डायरेक्ट 1576 आएगा, या 18 और 21 आपकी एक साथ कभी नहीं आएगी, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब अपने चलते हैं दिवेर के युद्ध के बारे में। तो दिवेर का युद्ध दोस्तों 1582 ईस्वी में होता है। इधर तो महाराणा प्रताप, ठीक है, इधर तो होते हैं महाराणा प्रताप, इधर अकबर
का एक चाचा आता है सुल्तान खां। ठीक है। इधर महाराणा प्रताप के आते हैं पुत्र अमर सिंह। ठीक है। अब ये है ना, इसको एक बाले के वार से मार देते हैं, एक बाले के वार से यहाँ पे मार देते हैं। तो यहाँ पे जीत महाराणा प्रताप की होती है और ये अकबर यहाँ पे हार जाता है दिवेर के युद्ध में। तो ये ध्यान रखना, दिवेर का युद्ध भी यहाँ पे दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इस युद्ध को टोड क्या कहता है दोस्तों, जो दिवेर का युद्ध है इसको टोड क्या कहता है, मेवाड़ का मैराथन कहता है। तो ये भी याद रखना है आपको, इसे कहता है मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का मैराथन। इसके अलावा दोस्तों एक और घटना आती है, महाराणा प्रताप इधर यहाँ पे इसकी साइड से दोस्तों एक, या तो महाराणा प्रताप के बारे में उसको पता नहीं था, वो ललकारता है कि लड़ना है तो मेरे साथ लड़ो। तो महाराणा प्रताप क्या करते हैं, एक वार में से उसको घोड़े समेत दोस्तों चीर देते हैं। एक ही वार करते हैं महाराणा प्रताप, घोड़े समेत उसको बीच में से चीर देते हैं। फिर बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 की। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान आते हैं, मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना करते हैं वो, तो वो है चक्रपाणी मिश्र। कौन है, चक्रपाणी मिश्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए यहाँ पे 4 गांव दे दिए। अजमेर दरगाह के लिए यहाँ पे दोस्तों जो 4 गांव दिए वो आते हैं आपके जगत सिंह प्रथम, जगत सिंह द्वितीय आते हैं, सॉरी जगत सिंह द्वितीय के द्वारा दिए गए। ठीक है, ध्यान रखना, जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। फिर अपने बात करेंगे नेक्स्ट दोस्तों, एक पंक्ति आती है, चूड़ावत मांगे सेनानी सरकाट दे दियो छतरानी। तो राज सिंह के समय दोस्तों, जब महाराणा राज सिंह होते हैं राजा मेवाड़ के, तो यहाँ पे क्या है कि औरंगजेब की ओर से लड़ने जाना होता है, और यहाँ पे जो चूड़ावत सरदार है उनका विवाह होता है हाड़ी रानी सहल कंवर के नाम से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका सहल कंवर है, जिसे अपने हाड़ी रानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाड़ी रानी, हाड़ी रानी सहल कंवर, एक ही बात है दोनों की दोनों। अब दोस्तों यहाँ पे क्या घटना होती है कि जो ये चूड़ावत सरदार होते हैं रतन सिंह, इनका नया नया विवाह होता है सहल कंवर से। ठीक है, 5-7 दिन हुए थे कि जो राज सिंह है इन्हें भेज देते हैं औरंगजेब को की सेना को रोकने के लिए, औरंगजेब की सेना को रोकने के लिए। ठीक है, अब ये वहाँ से क्या करते हैं दोस्तों, चिट्ठियाँ भेज रहे थे, एक चिट्ठी भेज दी, दूसरी भेज दी कि कैसे हो, मतलब मैं युद्ध में अच्छे से लड़ रहा हूँ, हमने इसको रोक रखा है। मतलब फिर रानी को लगा कि इनका मन विचलित हो रहा है, फिर दूसरी चिट्ठी आई, फिर तीसरी में इन्होंने लिखा रतन सिंह ने कि आप कोई निशानी भेज दो प्यार की। फिर ये क्या करती है, अपना सिर काट के है ना थाली में रख के भेज देती है। तो तब से ये प्रसिद्ध होगी लाइन, चूड़ावत मांगी सेनानी निशानी मांगी मतलब, और सिर काट दे दियो छतरानी। फिर बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, कछवाहा वंश की यहाँ पे प्रथम राजधानी क्या थी। तो जो कछवाहा वंश की दोस्तों जो राजधानी, आपको क्रम याद रखना है सभी का। पहली राजधानी यहाँ पे दोस्तों आती है दौसा, दौसा यहाँ पे फर्स्ट राजधानी आती है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और फिर जो कोकिल देव है ना, ये किसको राजधानी बनाता है, ये ध्यान रखना, आमेर को बनाता है। तो ये जमरा रामगढ़ यहाँ पे सेकंड थी, थर्ड यहाँ पे आमेर, फिर फोर्थ बनी आपकी जयपुर राजधानी। ठीक है, ये क्रम याद रखना है आपको। और आमेर को कछवाहा राजवंश, कोकिल देव ने आमेर को कछवाहा राजवंश कब बनाया, या कब राजधानी आमेर को बनाया, ऐसे कह सकते हो 1207 में। तो आमेर को राजधानी कौन बनाता है, सीधा सा याद रखना आप कि आमेर को जो राजधानी बनाता है वो कोकिल देव बनाता है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ है, जो इनका मूल जो पुरुष पूछ ले तो कौन आता है कछवाहा वंश का, अगर अपने बात करें तो दूल्हे राय तेजकरण। मतलब
कछवाहा वंश के संस्थापक। अगर आपसे संस्थापक पूछ ले तो दुल्य राय, या उसे तेजकरण भी बोलते थे। फिर बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार व नगर नियोजक यहाँ पे कौन था? तो ये बंगाली वास्तुविद था विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है, जयपुर की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1727 ईस्वी में की गई थी। तो याद रखनी है सभी की स्थापना वर्ष दोस्तों आपको। ठीक है, जोधपुर की कब की गई? 1459 ईस्वी में। ठीक है, फिर बात करते हैं मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम आमेर का शासक दोस्तों बारमल हो जाता है। कौन हो जाता है? बारमल। क्वेश्चन नंबर 33 है, जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहाँ कलाकार चित्र व लघु चित्र बनाते थे उसे सूरत खाना बोलते थे। क्या बोलते थे? सूरत खाना बोलते थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा दोस्तों जो सभी को पता होगा, ये तो हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने कराया 1799 ईस्वी में, जिसमें 5 मंजिल है। 5 मंजिलों के नाम भी याद रख के जाना। ठीक है, रतन मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर, सारी जो 500 के 500 है ये याद रख के जाना, करके जाना अच्छे से। फिर 1733 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों से संबंधित है, इसके लेखक कौन आते हैं दोस्तों? तो इसके लेखक आते हैं सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह आते हैं, ध्यान रखना, जयपुर के सवाई जय सिंह। इसके अलावा इन्होंने जय सिंह कारिका भी लिखी। और सवाई जय सिंह के द्वारा दोस्तों 5 वेधशालाओं का निर्माण भी कराया गया। जंतर मंतर जैसे जयपुर वाली सबसे बड़ी है और सबसे प्राचीन है दिल्ली वाली। जयपुर आपकी यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल है। इसके अलावा उज्जैन, बनारस। तो इन्होंने एक और ध्यान रखना, जो ये वेधशालाएँ बनवाई, 5 इन्होंने क्या बनवाई? वेधशाला। एक आपसे सौर वेधशाला पूछ लेता है तो वो उदयपुर में है, ध्यान रखना। 5 वेधशालाएँ बनाई, जो जंतर मंतर भी के नाम से जाना जाता है, जंतर मंतर। तो दिल्ली, जयपुर, जयपुर वाली यूनेस्को में भी है। इसके अलावा दोस्तों उज्जैन में है। तो कहाँ पे नहीं है ये पूछ लेता है कई बार। उज्जैन के अलावा दोस्तों यहाँ पे बनारस और मथुरा, बनारस और मथुरा। फिर बात करते हैं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। तो दोस्तों ये सवाई राम सिंह द्वितीय का नाम आता है यहाँ पे। सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा निर्माण कराया गया। जोधपुर के राठौड़ वंश का संस्थापक यहाँ पे दोस्तों कौन आता है? तो ये आते हैं रावसिया। कौन आते हैं? रावसिया को माना जाता है। और अ, अगर अपने बात करें तो रावसिया के वंशज जो है वीरमदेव, इनके पुत्र रावचुंडा ने मारवाड़ की केंद्रीय शक्ति के केंद्र मंडोर को यहाँ पे राजधानी बनाया। तो चुंडा यहाँ पे मंडोर को राजधानी बनाते हैं। तो मेन जो संस्थापक है वो रावसिया ही रहेंगे। फिर बात करते हैं, अब यहाँ पे जो बीकानेर की स्थापना राव बीका करते हैं, जोधपुर की राव जोधा करते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। राठौड़ शासक जो 52 युद्धों के नायक और 58 परगनों के स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित था, तो वो कौन था दोस्तों? तो वो आ जाते हैं मालदेव। ठीक है, राव मालदेव, जिसे हसमत वाला शासक भी कहा जाता है। ठीक है, और गिरी सुमेल का युद्ध इन्हीं के समय होता है दोस्तों, शेर शाह सूरी और इनके मध्य। कब हुआ? जनवरी 1544 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना। सब में यहाँ पे जनवरी नवंबर ऐसे दिया गया है तो कंफ्यूज हो सकते हो। 1544 सभी को याद होगा। ठीक है, तो गिरी सुमेल का युद्ध है जो कि होता है इसके, मालदेव इधर तो शासक होता है, इधर यहाँ पे आता है दोस्तों शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी। ठीक है। अब यहाँ पे शेरशाह सूरी के साथ बीकानेर का एक तो कल्याणमल। ठीक है, ये बीकानेर का है, रावजेश सिंह के पुत्र हैं कल्याणमल।
और दोस्तों यहाँ पे क्या है कि शेरशाह सूरी इसमें जीत तो जाता है बड़ी मुश्किल से, लेकिन ये कहता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ये किस युद्ध के लिए कहा है, ऐसा भी पूछा जाता है, तो याद रखना गिरी सुमेल युद्ध। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा प्रताप का अग्रगामी पूछ ले तो राव चंद्रसेन का यहाँ पे दोस्तों नाम आएगा। ठीक है। फिर किस अवधि में जोधपुर का जो राज्य है शासन वो खालसा रहा। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि खालसा का मतलब क्या होता है। दोस्तों इसके अलग अलग मीनिंग होते हैं, मुक्त रहना कुछ भी। तो जो खालसा रहा यहाँ पे 1581 से 83 ईस्वी तक रहा। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों 1583 ईस्वी में, ठीक है, 1583 ईस्वी की बात आती है दोस्तों यहाँ पे जो मोटा राजा उदय सिंह, ठीक है, उदय सिंह यहाँ पे मारवाड़ का राज्याधिकार उदय सिंह को सौंप दिया जाता है। ठीक है। फिर ये जाना जाता है मोटा राजा उदय सिंह के नाम से। और एक दोस्तों जो ये राजचंद्र सेन की मृत्यु के बाद ये जोधपुर राज्य यहाँ पे खालसा रहता है 1581 से 1583 ईस्वी तक। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 41, जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की यहाँ पे उपाधि दी। तो किस शासक को यहाँ पे सवाई राजा की उपाधि दी, तो ये दी दोस्तों यहाँ पे राव सूर सिंह को। ठीक है। और एक उपाधि और पूछी जाती है बार बार आपके एग्जाम में दल थम्मन की, जो कि गज सिंह को दी थी। किसने दी थी, जहांगीर ने। गज सिंह को उपाधि मिली थी दल थम्मन। दल दमन या दल थम्मन कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये किसने दी, शाहजहां ने, जहांगीर ने, सॉरी, जहांगीर के द्वारा दी गई, जहांगीर के द्वारा ये उपाधि दी गई। फिर बात करते हैं 16 अप्रैल 1658 के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया। तो दोस्तों ये युद्ध आता है धर्मत का युद्ध। ठीक है, धर्मत का युद्ध आता है जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है, वहाँ पे होता है। शाहजहाँ इसे बेचते हैं। ठीक है, शाहजहाँ जो जसवंत सिंह है इसको महाराजा की उपाधि भी देते हैं। किसकी, महाराजा की उपाधि, उपाधि महाराजा की किसने दी, शाहजहाँ ने। अब ये शाहजहाँ इसको औरंगजेब के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजता है यहाँ पे। फिर दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को यहाँ पे गद्दी पे बैठाने में दोस्तों सहयोग किया। तो अजीत सिंह राठौड़ को, किसको, अजीत सिंह राठौड़ को यहाँ पे सहयोग करता है ये। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44, जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच एक अहमदाबाद में युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में आपको मिलेगा। तो ये दोस्तों मिलेगा आपको राज रूपक में। किस में मिलेगा, राज रूपक। और राज रूपक किस के द्वारा लिखी गई, वीर भाण के द्वारा। किसके द्वारा, वीर भाण। रचना किसकी है ये, रचयिता, रचयिता आ जाएंगे इसके वीर भाण। और इन्हीं के समय एक आते हैं दोस्तों कर्णिदान, जिन्होंने लिखा था सूरज प्रकाश। फिर किस शासक को कलयुग का दोस्तों करण कहा गया है। तो राव लूण करण को यहाँ पे कलयुग का करण कहा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो जो बिट्ठू सूजा द्वारा रचित राव जय सिरो छंद है इसमें लिखा गया है ये, कहाँ पे, बिट्ठू सूजा द्वारा रचित है राव जय सिरो छंद, राव जय सिरो छंद। इसमें राव लूणकरण को कलयुग का करण कहा गया है। फिर बात करते हैं राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक दोस्तों कौन आते हैं। तो ये आते हैं राव दूधा। ठीक है, राव दूधा आते हैं। फिर अकबर ने अपनी 1570 में, सभी को पता है, नागौर दरबार लगवाया था। ठीक है, अब इस यात्रा के दौरान जोधपुर दुर्ग किसे सुपुर्द कर दिया था। जो बीकानेर का राय सिंह है ना, इसे सुपुर्द कर दिया था, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, नागौर दरबार लगा था 1570 में, ये भी पूछ लेता है। मतीरे की राड़ कब हुई दोस्तों। तो 1544 में गिरी सुमेल युद्ध, 1644 में मतीरे की राड़ होती है।
किस किस के बीच में दोस्तों? यहाँ पे बीकानेर का करण सिंह होता है और इधर दोस्तों होता है नागौर का अमर सिंह। ठीक है, इनके बीच में यहाँ पे होती है मतीरे की राड़। ठीक है, जिसमें विजय कर्ण सिंह रहता है। बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया? बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने यहाँ पे माही मरातीब की उपाधि से दोस्तों यहाँ पे सम्मानित किया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर यहाँ पे कौन बनता है? तो ये बनते हैं दोस्तों महाराजा गंगा सिंह। इसके अलावा गंगा सिंह के बारे में बता दूं, गंग नहर का निर्माण करवाते हैं, गंग नहर का निर्माण करवाते हैं। ठीक है, गंग नहर का निर्माण 1921 से 1927 के बीच में होता है। 1927 में लॉर्ड इरविन इसका उद्घाटन करता है। तीन गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भाग लेते हैं 1930, 31, 32, 1930 वाले में, 1931 वाले में, 1932 वाले में, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। और ये जो प्रथम चांसलर रहे 1921 से 1926 तक रहे, 1921 से 1926 तक नरेंद्र मंडल के प्रथम यहाँ पे चांसलर भी रहे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना भी करते हैं 1913 में। इसकी प्रजा प्रतिनिधि सभा कब करते हैं? 1913 ईस्वी में, 10 नवंबर 1913। ओके, ठीक है दोस्तों, तो जितने क्वेश्चन हो सके, जितनी चीज़ें थी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। बाकी आपको एक बार अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है डीपली तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी अपने कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम दे। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।